एनटीए यानी कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाना शुरू कर दिया है। अधिसूचना जारी हो गई है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आज ज़ीरो पीरियड में हम लोग बात करेंगे उस विज्ञापन की जिसमें मेडिकल की प्रवेश परीक्षा के लिए एनटीए ने नोटिफिकेशन इशू किया है। आइए समझते हैं इस नोटिफिकेशन में कौन कौन सी बातें हैं और हमें क्या क्या समझना चाहिए इसमें। सार्वजनिक सूचना है 6 मार्च 2023 की डेट पर इसे जारी किया गया है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने से संबंधित है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी भारत के सभी चिकित्सा संस्थानों के स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु NEET UG 2023 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करती है ऑनलाइन। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि देश भर में होने वाली मेडिकल की जो परीक्षाएं होती हैं उसके लिए नीट नाम से एक परीक्षा आयोजित की जाती है। यह परीक्षा एनटीए के द्वारा कंडक्ट की जाती है और हर साल ये कंडक्ट होती है, जिसमें मेडिकल से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं उसमें लोगों को एडमिशन दिया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 की धारा 14 के अनुसार सभी चिकित्सा संस्थानों के स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश हेतु नीट यूजी को एक सामान्य एवं समरूप राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के रूप में आयोजित किया जाना है। तो आप ये समझिए कि ये जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है नीट, वो एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, साथ ही साथ ये एक तरह से पात्रता परीक्षा और प्रवेश परीक्षा दोनों का काम करती है। राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग अधिनियम 2020 की धारा 14 के अनुसार इस अधिनियम के तहत सभी चिकित्सा संस्थानों में भारतीय चिकित्सा पद्धति के प्रत्येक अनुशासन यानी कि BAMS है, BUMS है, BSMS है, ये सारे पाठ्यक्रमों के लिए नीट को क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। नीट यूजी का कंडक्शन इस मायने में आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे बात करूं अगर मैं, तो राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग ने BHMS पाठ्यक्रम के लिए भी नीट को ही एक तरह से एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो नीट यूजी वहां पर भी एप्लीकेबल होता है। अब इससे भी आगे जाएं तो 2023 में एक और नया चेंज आया है, वो है कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा अस्पतालों में आयोजित किए जा रहे BSc नर्सिंग के कोर्स में प्रवेश के लिए इच्छुक छात्र भी MNS के अभ्यर्थी नीट परीक्षा उत्तीर्ण होकर ही वहाँ पर पहुँचेंगे। 4 साल का जो BSc नर्सिंग का कोर्स है उसके लिए भी नीट के कोर्स का स्कोर कार्ड यूज़फुल होगा। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूँ तो मेडिकल के फील्ड में अगर आपको जाना है तो बेहतर है कि आप इस परीक्षा में शामिल हो जाएं। इस परीक्षा में भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का मतलब मैं बात करूं तो उसमें बॉटनी और जूलॉजी दोनों आ जाते हैं। इसके 200 MCQs होते हैं, 200 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। प्रत्येक विषय के 50 प्रश्न के 2 अनुभाग होते हैं, A और B 2 सेक्शंस होते हैं। परीक्षा की अवधि 200 मिनट की होती, 3 घंटे 2 मिनट की 20 मिनट की, और टाइम होता है दोपहर 2 से शाम 5:30 बजे तक का। ये सभी अभ्यर्थियों के लिए एक जैसा होगा। 13 भाषाओं में परीक्षाएं कंडक्ट की जाती हैं, अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयाली, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 13 लैंग्वेज है जिनमें ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। आवेदन पत्र आपको जमा करना है तो 6 अप्रैल तक आप जमा कर सकते हैं। रात 9 बजे तक का टाइम इसमें दिया गया है। आवेदन पत्र में अगर आवेदन शुल्क की आपको भुगतान करनी है तो उसके लिए माध्यम है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, और इन सब के लिए 6 अप्रैल 11:50 तक का समय निर्धारित कर दिया गया है। शुल्क जो सामान्य है उसको 1700 रुपये देना है। सामान्य EWS OBC NCL है 1600 रुपये देना है। SC ST PWD BD थर्ड जेंडर 1000 देना है। और भारत के बाहर से अगर आप आवेदन कर रहे हैं, NRI कैटेगरी में है, तो आपको 9500 रुपये भुगतान करना है। इसमें एग्ज़ाम सेंटर का डिक्लेरेशन बाद में किया जाएगा। एडमिशन कार्ड आपको कब आएगा ये वेबसाइट पर सूचित कर दिया जाएगा। परीक्षा की तिथि मैं आपको बता दूं 7 मई 2023 रविवार का दिन होगा। अवधि मैंने पहले ही बता दिया था। टाइमिंग जो होगा वो 200 मिनट का होगा, 3 घंटे 20 मिनट का, और टाइमिंग जो होगा 2 से 5:20 का होगा, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है। अब सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है और मैं समझता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से मिल गई होगी। फिर भी अगर आप और कुछ समझना चाहें, जानना चाहें, तो नीचे वेबसाइट का ID दिया हुआ है NT.AC.in,
वहाँ जा सकते हैं। एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है 911140759000। एक मेल आईडी दिया गया है nett@nta.nic.in। ये बहुत सारे माध्यम हैं जहाँ पर जाकर के आप और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पूरी शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी स्पष्ट हो गई होगी। अगली जानकारी के लिए फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक इंतज़ार करिए। अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।